क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सबों को जय यीशु। हम सब विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हम सबको बुलाया है एक माध्यम के रूप में उनके वचन को फैलाने और लोगों को उनके पास लाने के लिए। जैसे हम निर्गमन ग्रंथ में देखते हैं कि ईश्वर इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश लाने के लिए मूसा को एक माध्यम के रूप में चुनता और उनके द्वारा बहुत सारा चमत्कार दिखाते हुए इस्राएलियों को मिस्र देश से ले आता है। लेकिन प्रिय विश्वासियों, हम देखते हैं कि लोग इस्राएलियों ने मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। यह इसलिए कि वे केवल मूसा पर जो मनुष्य है उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, ना कि ईश्वर पर जो इन सब कार्यों के पीछे हैं। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हम लोगों पर भी कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं और हमारे विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा ईश्वर बहुत सारा चमत्कार दिखाएंगे। जैसे मूसा के द्वारा ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और इस्राएलियों की भुनभुनाहट को शांत कर उन्हें मुसीबतों से बचाता है। प्रिय विश्वासियों, इस घटना के द्वारा हम ईश्वर के प्रति मूसा के दृढ़ भरोसा को अनुभव करते हैं, क्योंकि मूसा दृढ़ भरोसे के साथ इस्राएलियों से कहते हैं, डरो मत, धीर बने रहो और देखो कि किस प्रकार आज प्रभु तुम लोगों को बचाएगा। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी वही भरोसा होना चाहिए। हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं कि कुछ फरीसी लोग प्रभु यीशु के पास आकर यीशु से कोई चिन्ह दिखाने की मांग करते हैं। यदि यीशु चाहते तो उन्हें उसी समय चिन्ह या चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। बल्कि यीशु हम सबको सिखाना चाहते हैं कि जब हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें और धर्मी बने तो हमें किसी के सामने अपने को साबित करने के लिए और चिन्ह या चमत्कार दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं है। प्रिय विश्वासियों, हमारे सामने यह चुनौती आती है कि कैसे हम इस वासना और लुभावन भरी संसार में रहते हुए ईश्वर के प्रति ईमानदार और धर्मी बने। वास्तव में हम मनुष्यों के लिए ईमानदार रहना आसान नहीं है, क्योंकि स्वभाव से हम कमज़ोर और पापी हैं। मूसा ने भी ईश्वर से अपने कमज़ोरियों को लेकर कहता है, हे ईश्वर, मुझे बोलने में कठिनाइयाँ होती है, मेरी जीभ भोत्री है। प्रिय विश्वासियों, हम भी अपनी कमज़ोरियों को लेकर अपने को ईश्वर की बुलाहट के अयोग्य समझते हैं। लेकिन संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 10 में हमें आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं, जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। हाँ प्रिय विश्वासियों, यह हमारी योग्यता से नहीं बल्कि केवल ईश्वर की कृपा से हम बलवान बनते हैं, क्योंकि वही पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो प्रिय विश्वासियों, यदि हम ईश्वर के अच्छे माध्यम बनना है और ईश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना है, तो हमें पहले अपनी कमजोरियों को उनके समक्ष रखना है और उनकी कृपा के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा के द्वारा हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकें
और ईश्वर के अच्छे माध्यम बनकर मूसा के जैसे दृढ़ भरोसे के साथ लोगों को उनके पास ले चल सकें। आमीन।